आप सभी का न्यूज नेटवर्क इंडिया ग्रुप में स्वागत है। आप देख रहे हैं एनएन न्यूज 24 और मैं हूं खुशी आपके साथ। खबर दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम इलाके से आ रही है, जहां बताया जा रहा है सीपी राधाकृष्ण हमारे देश के उपराष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी रिट्रीव सेंटर पहुंचे। रजत शुभारंभ जयंती पर उन्होंने वहां की दीदियों को शुभकामनाएं दी और वे वहां चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं कि अब ब्रह्म कुमारी रिट्रीट सेंटर पे उन्होंने वहां की दीदियों से क्या क्या बात की, वहां पर किन किन विषयों पर चर्चा की। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं और ले चलते सीधा गुरुग्राम। Formally have now entered and started the Shubharambh of the Rajat Rashmiya of the Om Shanti Retreat Center by the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan. Karuna Radha giving the bouquet on behalf of the Brahma Kumaris, Mount Abu. Sister Vedanti presenting a bouquet. Being presented by Sister Asha to the Honorable Vice President of India. And this is the world that we have to create, the Bharat that we have to create. मंदिरों में देवी देवताओं के देखते हैं। आंख समझदारी की निशानी है, आंख ज्योति की निशानी है, आंख परिवर्तन करने की निशानी है, शक्ति की निशानी है। वो आंख कौन सी थी? परमात्मा ने कहा, हे आत्मन, आत्मा ही अपना मित्र और अपना शत्रु है। तुम शत्रु तब बनते हो जब तुम देहाभिमान वश होते हो, जब मैंपन में आते हो, और देहाभिमान में आने से आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में शत्रु कहा गया है। In the Uparashtrapati Bhavan, Sriman Amit Ghare ji, Chairperson, Women's Wing and Director of Brahma Kumari Services in Russia, Rajayogi B.K. Chandragiri ji, Director Om Shanti Retreat Center, Gurugram, Rajayogi B.K. Shukla ji, Chairperson, Jurist Wing, Brahma Kumaris, Rajayogi B.K. पुष्पा दीदी जी, भाई बहनों सबको नमस्कार।
जो सुख और शांति होनी चाहिए। हमारी ऑब्जर्वेशन है कि परिवार टूट रहे हैं, पारस्परिक संबंध खराब है, लोग सुइसाइड तक जा रहे हैं, बच्चे बेचारे अलग हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो। परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति पलता बढ़ता है, अपनी योग्यताओं को निखारता है। वो एक उसके लिए सिक्योरिटी है, परिवार सिक्योरिटी है। लेकिन आज परिवारों का टूटना एक दुखद बात है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार को बहुत महत्व देता है। हम यही चाहते हैं सदा कि परिवार प्रेम में, सुख में, शांत में, जिसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं, आश्रम सदृश हो, अच्छा हो, जो सुकून दे, तो उसके प्रति हम लोग इस वर्ष कार्य करेंगे। दूसरा एक है जो कि यूथ के अंदर आजकल डिजिटल चीज़ों के लिए, गैजेट्स के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। और वो एडिक्शन ऐसा है जो कि बढ़ता ही जा रहा है। जितना हम गड्ढा खोदते हैं, मजबूती उनके अंदर एडिक्शन की आती जाती है। तो ये एडिक्शन हमारी एनर्जी भी ले रहा है, समय भी ले रहा है, शक्ति ले रहा है, और सच पूछो तो मनुष्य को अपने आप से भी दूर कर रहा है और मनुष्य को अपने सगे संबंधी से भी दूर कर रहा है। इसलिए जो डिजिटल मीडिया, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी बात है कि तो उपयोगी चीज़ है ना, जो चीज़ उपयोगी है उसका उपयोग करना अच्छी बात है, परंतु उसके गुलाम नहीं होना है। वो गुलामी जो है वो दुष्कर है। उसके लिए हमने एक कोर्स तैयार किया है, डिजिटल वेलनेस, जो हम स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी कर रहे हैं। 12 यूनिवर्सिटीज़ से हमारा ऑलरेडी MOU हो चुका है और आगे भी हम करते रहेंगे। इतने हैंड्स हमको तैयार करने जो कि सारे भारत में कर सकें, एक ये चीज़ ली। तीसरा, हमने जो अपनी मदर अर्थ है, प्रकृति है, प्रकृति के साथ हमने कितना खिलवाड़ किया है। अब प्रकृति को यदि हम इस तरीके से खिलवाड़ करके नष्ट करेंगे, प्रकृति अपना बदला लेती है। अतः मनुष्य के अंदर, बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट फॉर नेचर, इसको डेवलप करने के लिए हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घरों में जैसे प्रोग्राम होते हैं, इनमें इस चीज़ को बढ़ाएंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ जो कि इस वर्ष है, महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रायः लोग सोचते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण वो होता है इकोनॉमिक पावर उनके पास आ जाए उससे, लेकिन नहीं। आर्थिक रीति से सक्षम हो वो अच्छी बात है, लेकिन उनका मूल जो कार्य है परिवार को बना के रखना, तो महिलाओं के अंदर उनके अंदर कमज़ोरी की बातें रहती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस वर्ष भी उसको हम आगे बढ़ाएंगे ताकि जो फिजूल खर्ची है वो ख़त्म हो, सिंप्लिसिटी लाइफ में हो और हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वो महिला कर सकती है। तो महिलाओं को भी इस तरीके से हम ट्रेन अप करेंगे। साथ ही साथ हम लोग मेडिटेशन जो है वो बहुत अधिक आजकल लोकप्रिय हो रहा है। लोग ने समझना शुरू किया है कि कितनी प्रकार की हमको मिल जाए एम्पावरमेंट, लेकिन जब तक आंतरिक शक्ति नहीं है, बाहर गैजेट्स कितने ही हों, लेकिन अगर आपके पास आंतरिक शक्ति नहीं है, मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है, विल पावर नहीं है, आप चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे? गैजेट से तो नहीं करेंगे आप चैलेंज का सामना करने के लिए आपको आत्मबल चाहिए। वो आत्मबल हमको क्रिएट करना है, कहीं से लेना नहीं है। कोई हमको दे नहीं सकता कि ये लो मनोबल है, ये लो आपके लिए कंसंट्रेशन पावर है, ये लो आपके, कोई नहीं दे सकता। ये हमें खुद से जनरेट करना है। जनरेट करने का साधन मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ ही है, लैटिन वर्ड मेडेरी से आता है, जिसका अर्थ है टू हील। हील व्हाट? हील द वुंड्स ऑफ द सोल।
जो हमारे घाव है, आप देखिए घाव कौन कौन से हैं। आजकल की जितनी प्रॉब्लम्स हैं सारे आत्मा के ऊपर घाव। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम लोग जो भारतीय संस्कृति में मानते हैं। इसी तरह अपडेटेड खबरों को लेकर हम आते रहेंगे आपके सामने और बताते रहेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अन्य शहरों में क्या क्या खास हो रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेटवर्क इंडिया ग्रुप के साथ और देखते रहिए NN24। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आगे नई खबरों के साथ।